हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट बैक बॉन्डिंग के बारे में। हमने देखा था कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है और कैसे आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं बैक बॉन्डिंग के जरिए, कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी कंपाउंड की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो दूर होती है किसके जरिए, बैक बॉन्डिंग के जरिए। हमने बोरोन हैलाइड्स का ऑर्डर देखा था, वो इम्पोर्टेंट था जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्पेसिफिक टाइप के, जो आपके केवल और केवल बैक बॉन्डिंग से ही उनके आंसर हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक और अपने स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है ब्रिज, मतलब यहाँ पे आपका एक एटम रहेगा, वो किसकी तरह वर्क करेगा? ब्रिज की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्रिज बॉन्डिंग। देखिए, ब्रिज बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, ब्रिज बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, वो ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं BS3 का। किसका? BS3, बोरोन। बोरोन का अगर हम एग्जांपल है BS3 का, तो देखिए बोरोन में अगर हम यहाँ पे BS3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, मतलब 1s2, 2s2 और 2p1। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आपका 2p में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन है वो है आपका sp2। यहाँ पे आपके तीन तो क्या रहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रहेंगे बोरोन के पास, और एक क्या रहेगा आपके पास? वेकेंट p ऑर्बिटल बोरोन के पास, ये वाला। ठीक है, तो BS3 क्या करता है? ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, जैसे BS3 में आप देखोगे तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। ठीक है, बोरोन के पास जब ये आपका तीन आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। लुईस ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये क्या करते हैं? डाइमर फॉर्म करते हैं या फिर पॉलीमर फॉर्म करते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका BS3 है, और एक और BS3 होगा आप ही के पास। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं? एक डाइमर फॉर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका B2H6। ठीक है, BH, ये आपका BHH, और ये आपका एक H और इसका एक H। ठीक है, तो होता क्या है? B2H6 डाइमर फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन होता है, एक जो सिंगल हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो इन दोनों बोरोन के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ होता कैसे है? एक ब्रिज बॉन्ड जो एक अलग ही स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड होता है। ठीक है ना, आपको देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इसी टाइप से ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है आपका कभी इस बोरोन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन कभी इस बोरोन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एट इंस्टेंट इसके साथ भी आपको बॉन्ड दिखेगा। सेम इसी तरीके से ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये इस बोरोन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और एक सेकेंड इंस्टेंट पे आपका इस बोरोन के साथ भी हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन है, ये किसकी तरह वर्क करते हैं? आपके ब्रिज हाइड्रोजन की तरह वर्क करते हैं। और इसी जो बॉन्ड को BHB, ये जो बॉन्ड बना है आपका, इसे ही हम क्या बोलते हैं? आपका ब्रिज बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे हम? ब्रिज बॉन्डिंग, या फिर हम इसे बोलेंगे ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर फॉर्म। ठीक है, ब्रिज बॉन्ड
बाय फॉर्मिंग डाइमर और पॉलीमर। डाइमर मतलब आपके दो मॉलिक्यूल्स एक साथ हुए, ठीक है, और पॉलीमर मतलब एक से ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अटैच होंगे, ठीक है। ये तो ही इसकी बात, ठीक है। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसको मैं और आपको एलोबरेट करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए होता कैसे है, ये जो ब्रिज बॉन्ड है, अभी तो हमने देखा ब्रिज बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है। एक्चुअल में कैसे बनता है वो हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स के फॉर्म में। तो देखिए ये आपका बोरोन है, ठीक है। जो ब्रिज बॉन्ड आपके फॉर्म होता है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका B2H6, ठीक है। B2H6 में आपके क्या होता है, ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए ये बोरोन, बोरोन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, ठीक है। क्लियर है। और एक इसके पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल। ये आपके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। सेम दूसरा बोरोन रहेगा, उसके पास भी क्या रहेंगे, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उसके पास भी क्या रहेगा, आपके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। यहाँ वेकेंट p ऑर्बिटल से अपने को कुछ लेना नहीं है, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। चलिए BH3 में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी रहने दीजिए। देखिए BH3 में 3 तो आपके पास क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे रहेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह सेम इसी यहाँ पे भी आपके एक हाइड्रोजन रहेगा, ये आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन। क्लियर है। तो होता क्या है ब्रिज बॉन्डिंग में, एक्चुअल में अगर आप देखा जाए, यहाँ पे बोरोन जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, ये सब के सब क्या है आपके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 1s, ठीक है। ये हाइड्रोजन का आप है 1s, ठीक है। यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन का 1s है, और बोरोन का क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, ठीक है। तो बोरोन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, जब आपका डाइबोरेन फॉर्म होता है, मतलब आपका डाइमर फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट नहीं है, तो होता क्या है, ये जो आपका हाइड्रोजन है एक इंस्टेंट पे इस बोरोन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और अगले ही इंस्टेंट पे आपका इस बोरोन के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हो सकता है आपको देखने में अजीब लगे, पर इसी टाइप से ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अगले इंस्टेंट पे आपके इस ऑर्बिटल के साथ, या यूं कह सकते हैं कि ये जो आपका बॉन्ड है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इसके साथ, कभी नीचे, ऊपर नीचे, क्या होता रहेगा, ये कंटिन्यू फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। कभी इस ऑर्बिटल के साथ ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, और कभी ये वाला जो आपका बोरोन है इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फ्लक्चुएट होते रहेंगे बॉन्ड, ठीक है। अगर हम इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर एक और बनाएं तो देखिए, ये आपकी बोरोन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, एक सेकंड बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक इंस्टेंट पे क्या होगा, आपके ये जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब वो आपका एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन आपका कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होती है, ठीक है। कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला आपका जो बोरोन है इसके साथ, कभी इसके साथ, मतलब ये जो हाइड्रोजन है
एक बार इस बोरोन के साथ और एक बार इस बोरोन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये आपके एक ही प्लेन में नहीं होते, हो सकता है ये आपको लग रहा हो कि एक ही प्लेन में है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक ही प्लेन में आपके BHH और BHH ये आपके 6 एटम्स एक ही प्लेन में रहते हैं। ये जो 2 एटम्स हैं, एक ऊपर हाइड्रोजन और एक नीचे हाइड्रोजन, ये किसकी तरह वर्क करते हैं, ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर रहता है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कहाँ रहता है, आपके नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, होती क्या है, यही इसकी बॉन्डिंग होती है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन। ठीक है, जनरली होता क्या है, जब आपके पास बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे A और B के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे आपके 2 एटम है और दोनों एटम के बीच में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, बट यहाँ आप देखिए बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन, बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन और आपके हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन कभी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कभी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। मतलब यहाँ पे टोटल इस एरिया में आपके पास केवल कितने बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड, 2 ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ठीक है, एक तो इस बोरोन का होगा या फिर इस बोरोन का होगा और एक होगा आपके हाइड्रोजन का। ठीक है, इसे हम 3C2E बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3C2E बॉन्ड। इसको मैं आपको चलिए आगे बताऊंगा एक्सप्लेन करके अच्छे से। ठीक है ना, कुल मिला के देखते हैं, अभी उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, 3C2E बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो आपके केवल इन 3 ही सेंटर के बीच में ऊपर की तरफ और इन 3 सेंटर के नीचे की तरफ है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका बोरोन है, ये आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, ये दूसरा बोरोन है, इन दोनों के बीच में ये जो हाइड्रोजन है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है और इसके दोनों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सेम इसी तरह से नीचे भी आपका 2 बोरोन के बीच में आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, ये H और ये H, तो ये जो होता है इसे हम बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इस शेप की वजह से, ये जो शेप आपको दिख रही ना, एक बनाना की तरह शेप दिख रही होगी, इसलिए हम इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। इसके अलग अलग नाम होते हैं, ब्रिज बॉन्ड हम बोल सकते हैं इसको, इसको हम बनाना बॉन्ड बोल सकते हैं और आगे अभी मैं और बताऊंगा, इसे हम 3C2E बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम होते हैं, आपका मेन जो थिंग है वो एक ही है। ठीक है, हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अपने इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए बोरोन ने क्या किया, कभी इस हाइड्रोजन के साथ कभी इस अपना डाइबोरेन बनाया। ठीक है, मतलब डाइमर फॉर्म किया। डाइमर फॉर्म होने से हुआ क्या, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये जो बॉन्ड होते हैं ये आपस में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अगले ही इंस्टेंट पे आपका इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं यहाँ पे झूल रहा हूँ आपकी तरफ सामने। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि क्या मैं लेफ्ट में हूँ या राइट में हूँ, तो आप मुझे आंसर दे सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ। जब आप बोलोगे लेफ्ट में हूँ तब मैं राइट में आ जाता हूँ, और जब आप बोलोगे राइट में हूँ तब मैं क्या आ जाता हूँ, आपके लेफ्ट में आ जाता हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप लेफ्ट में देखोगे तो मैं आपको लेफ्ट में दिखूंगा, जब आप राइट में देखोगे तो मैं आपको कहाँ दिखूंगा, राइट में। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, आपको जब आप ऊपर देखोगे तो आपको ऊपर भी बॉन्ड दिखेगा, जब नीचे देखोगे तो नीचे भी बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं इंस्टेंटली, बहुत ही कम आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये क्या होता है, फ्लक्चुएट कंटिन्यू होते रहते हैं। इस टाइप का ये एक बॉन्ड होता है, स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है। ठीक है ना, हो सकता है आपको अजीब लगे बट इसी टाइप का ये बॉन्ड फॉर्म होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका ब्रिज बॉन्डिंग। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, इसकी थ्योरी हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो इन B2H6 the sp2 hybridized orbital of boron
1s हाइब्रिडाइज और 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन overlap 1s orbital of hydrogen overlap and form a delocalized ऑर्बिटल बोल सकते हो या फिर आप इसे डीलोकलाइज बॉन्ड भी बोल सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। डीलोकलाइज मतलब आपका ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फ्लिप हो रहा है, ठीक है, एक जगह पर नहीं है, लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो उसका जो शेप है वो बनाना की शेप जैसा हो जाता है, इसीलिए हम इसे बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, इसी बनाना बॉन्ड को या फिर ब्रिज बॉन्ड को एक और नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपके 3C2E बॉन्ड, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। 3C2E बॉन्ड, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसी बॉन्ड की। अगर हम बात करें तो देखिए, बोरोन, ये आपका हाइड्रोजन, बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी आपके बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए और बी के अगर बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे आपके दो तो सेंटर हैं, एक ए है और एक बी है, और दो सेंटर में आपके दो इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, ठीक है, हमेशा होता है। यहाँ आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक तो आपका बोरोन है, एक आपका हाइड्रोजन है, और फिर से आपका क्या है, बोरोन है। मतलब यहाँ पे आपके तीन सेंटर हैं। कितने सेंटर हैं, तीन सेंटर है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने काम में आ रहे हैं, एक तो बोरोन का आ रहा है और एक हाइड्रोजन का आ रहा है, ठीक है। मतलब एक इंस्टेंट पे ये वाला बॉन्ड काम में आएगा या फिर ये वाला बॉन्ड काम में आएगा, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। इसीलिए इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, 3C2E बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम, 3C2E बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं आपका 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है, इसलिए हम इसे 3C2E बॉन्ड ही बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम ये होता है जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए ये तो हुई इसकी 2D स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी 2D स्ट्रक्चर है, मतलब आपको दिखेगा कि ये सारे जो एटम्स हैं वो आपके एक ही प्लेन में, बट ऐसा नहीं होता है। इसके मैं आपको 3D स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें, ये आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं यही बना देता हूँ। कर लिया आपने नोट। चलिए अब हम देखते हैं इसकी 3D स्ट्रक्चर, जो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, मान लो ये आपका बोरोन है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका एक और बोरोन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो तो बोरोन और आपके 4 हाइड्रोजन, ठीक है, टोटल हो गए 6 एटम, ठीक है। ये जो 6 एटम होते हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं। कहाँ पे, एक ही प्लेन में होते हैं। मैक्स तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन कितने होंगे आपके पास, 6। पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन कितने होते हैं, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 6, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपका टर्मिनल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन रहते हैं आपके, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन,
ठीक है। बाकी के जो 2 बॉन्ड हैं आपके, वो आपके रहते हैं प्लेन्स के बाहर, ठीक है। ये आपका एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे नीचे से आपका क्या रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इस प्लेन के ऊपर और एक हाइड्रोजन इस प्लेन के नीचे रहेगा, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं आपके ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है। ये हुए आपके टर्मिनल बॉन्ड, और ये आपके ब्रिज हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा आपके टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है एक तो, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, ठीक है। तो मिनिमम एटम्स कितने होंगे, 2 मत बोल देना कि 6 मैक्सिमम एक ही प्लेन में है तो 2 आपके मिनिमम होंगे, नहीं। जब मिनिमम की बात आएगी तब आप इस प्लेन को कंसिडर करोगे, ठीक है, इस प्लेन को। तो इसी प्लेन में आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन और दोनों बोरोन आएंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। जब मिनिमम बोरोन जो आपके हैं वो मिनिमम में भी काउंट होंगे क्योंकि इसी प्लेन को हम लेंगे, और मैक्सिमम में भी काउंट होंगे तब, क्योंकि तब हम इस प्लेन को लेंगे, ठीक है ना। तो बोरोन आपके कॉमन है, ठीक है। चलिए ये बात होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंगल, ये जो एंगल है, मान लो ये θ1 है, और ये जो एंगल होता है BH, ये HB और ये H वाला, ये मान लो एंगल है आपके पास θ2, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है कि θ1 जो बॉन्ड होता है वो θ2 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा है ये बॉन्ड आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इंफॉर्मेशन बेसिस के ऊपर है। अब हम बात करते हैं लेंथ की। ये आपके BH टर्मिनल बॉन्ड है ये आपका, ठीक है। ये आपका ब्रिज बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। टर्मिनल बॉन्ड तो ये हो गया, ये आपका ब्रिज बॉन्ड रहेगा, ठीक है। चलिए आपके ब्रिज बॉन्ड की अगर हम बात करें लेंथ की BH की, और BH है आपका यहाँ पे टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। अगर हम देखें तो जो आपके ब्रिज बॉन्ड की जो लेंथ होती है, ब्रिज बॉन्ड की जो आपकी लेंथ होती है किसकी, BH की, वो ग्रेटर देन होती है आपकी किससे, जो आपके टर्मिनल बॉन्ड है BH के, उनकी लेंथ से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सब ये एक्सपेरिमेंट के प्रूफ है जो अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। सेकंड चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो हमने देख ली, ठीक है। अब हम बात करें एनर्जी, ये तो है आपकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो देखिए ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होनी चाहिए क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं होता है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होती है आपके टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन 3 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, पहली चीज। पर यहाँ अगर आप देखोगे किसी भी BH में तो आपके पास 2 ही सेंटर है, ठीक है। मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, 2 न्यूक्लियस का। जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है 3 न्यूक्लियस का, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी या हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है जिसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये बॉन्ड अलग अलग टाइप के हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे वो फंडा काम में नहीं ले सकते। ये फंडा हम कब काम में लेते हैं, आपके कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तब हम काम में लेंगे जब आपके बॉन्ड क्या हो, सेम टाइप के हो,
जबकि यहाँ पे आपके बॉन्ड क्या है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है। ये BH अलग टाइप का बॉन्ड है और ये BH भी आपके अलग टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये फंडा काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को आप लिख भी सकते हो यहीं पे, इसी के नीचे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। As the electrons are under the influence of three nuclei in bridge bond, ठीक है। As the electrons are under the influence of three nuclei in bridge bond, the energy required will be more. आपकी एनर्जी जो क्या होगी, मोर होगी टू ब्रेक दी बॉन्ड्स, ठीक है। यही रीजन है, जबकि यहाँ पे आपके दो ही इलेक्ट्रॉन का, दो ही न्यूक्लियस का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। ये तो हुई अपने सिंपल B2H6 की बात, ठीक है। अभी और भी हम कंपाउंड लेते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात करते हैं कि उनमें कौन कौन से टाइप की आपकी बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए इसके अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी बाकी हैं, ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में। एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, जो आपको हो सकता है देखने में अजीब लगे, बट ऐसा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और अलग अलग कंपाउंड्स में फॉर्म होता है, वो हमने देख लिया। अभी हमने एक एग्जाम्पल तो देख ही लिया है B2H6 का, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चंस अगर मोस्टली पूछे जाते हैं तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू पूछे जाते हैं। और सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल रहते हैं, या तो आपको एंगल पूछ लेगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेगा, या फिर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है। तो आज हमने देखा आपकी ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे फॉर्म होता है, क्या इसके अलग अलग नाम है, 3C2E, बनाना बॉन्ड, ठीक है। ये सब हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपके 3C2E के अलावा 3C4E टाइप का भी बॉन्ड बनता है, वो भी आपके ब्रिज बॉन्ड की कैटेगरी में ही आता है। तो बहुत सारे आपके कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।